कपिल जी, सवाल तो ये है कि आप लड़ाई लड़ रहे हैं, कानूनी लड़ रहे हैं, जेन्युइन लड़ रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई का फ़ायदा आपको कहाँ होता हुआ नज़र आ रहा है? दिल्ली की जनता तो मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली में खुश है। वो तो केजरीवाल में भगवान देख रही है। उनको लगता है कि बीजेपी काम नहीं करने दे रही, मोदी जी केजरीवाल का मुंह बंद कर रहे हैं, बस इसके बाद कोई सच्चाई नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। एक तो मैं जनता के ऊपर दोष देने वाली पूरी प्रक्रिया को ही थोड़ा सा गलत मानता हूँ। लोकतंत्र में जनता का निर्णय होता है अंत में। तो जनता कोई पानी बिजली के कार्य हो सकता है, जनता कुछ और अपेक्षा कर रही हो, विकल्प की अपेक्षा कर रही हो, एजेंडा की अपेक्षा कर रही हो, नेतृत्व की अपेक्षा कर रही हो, और हमें उन अपेक्षाओं पे खरा उतरने के लिए प्रयास करने होंगे। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि जनता को समझ नहीं आ रहा। कि इसका अर्थ ये नहीं है कि जनता को, आज अगर आप देखें तो दिल्ली में डीटीसी ड्राइवर्स, डीटीसी के कंडक्टर, डीटीसी के कर्मचारी, अगर आप उनका आंदोलन देखें, ये वोटर थे, कोर वोटर थे। गेस्ट टीचर्स के आंदोलन देखें, ये कोर वोटर थे। आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं का अगर आप रोष देखें, आक्रोश देखें, तो वो कोर वोटर थे। ऑटो वालों से, टैक्सी वालों से अगर आज आप बात करें तो जो उत्साह था, जो उमंग थी, जो एक ये था कि हमारे बीच का कोई आदमी आ रहा है, वो अब बचा नहीं है उस तरह का माहौल। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी का कोर वोट बेस तैयार किया था, आम आदमी पार्टी को सत्ता में पहुंचाने का काम किया था। तो अब एक कार्यकर्ताओं में, आम आदमी पार्टी के ओरिजिनल लोगों में ये निराशा की स्थिति तो है। अब इस निराशा से विकल्प की तरफ उनको ले जाना डेफिनेटली एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और मुझे ये लगता है कि हम उस रास्ते पे आगे बढ़ चुके हैं। और अगला विधानसभा का चुनाव, अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता से हटने जा रहे हैं। वो इस सत्ता में रहेंगे नहीं, और हम उनको उखाड़ के दिल्ली की सत्ता से फेंक देंगे। ये हम संकल्पित भी हैं, और इस लक्ष्य को प्राप्त होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है कपिल भाई? आप तो एमसीडी भी हार गए। मतलब अगर एमसीडी बचा पाते तो मैं मान लेता कि चलिए दिल्ली विधानसभा चुनाव में अगली बार बीजेपी जो है मैं आपको टेक ऑफ करेगी। एमसीडी से पहले एक और इलेक्शन हुआ दिल्ली विधानसभा का। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर के बीच में 14% का गैप था। अगर आम आदमी पार्टी उसी लेवल पर चुनाव वोट पाती जिस लेवल पर उन्होंने विधानसभा में वोट पाया है, तो आम आदमी पार्टी के 220 से 230 सीटें होनी चाहिए थी। आम आदमी पार्टी की 100 के आसपास कुछ ज़्यादा सीटें हैं, और हमारी भी उनसे 5 या 10 कम सीटें हैं। वोट का जो गैप है वो 14% से घटकर केवल 3.5% पे रह गया है। और ये तब है जब मनीष सिसोदिया का मामला सामने नहीं आया था, संजय सिंह का मामला सामने नहीं आया था, शीश महल सामने नहीं आया था। उसके पहले का ये 3.5% का वोट शेयर है। तो बिना किसी तीसरी पार्टी के वोट लिए बगैर भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच का जो गैप है वो अब लगभग खत्म है। और जो 10-12 सीटों का फर्क नगर निगम में रह गया था, वो 10-12 सीटों का फर्क जो भी दिल्ली की राजनीति को, दिल्ली के मैथमेटिक्स को, दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूएंसी के इक्वेशंस को समझते हैं, इसीलिए नगर निगम जीत के केजरीवाल उत्साहित नहीं है। नगर निगम जीतने के बाद वो चिंतित है, क्योंकि उनको ये समझ में आ गया कि जिन जगहों पर वो सत्येंद्र जैन जहां से विधायक है, वहां सारी सीटें आम आदमी पार्टी ने हारी है। मनीष सिसोदिया जहां से विधायक है, वहां केवल 1 सीट जीती है 200 वोट से, बाकी सारी सीट हारी है। तो इनके मंत्रियों की सीटों पे सारे के सारे निगम के वार्ड आम आदमी पार्टी पराजित हुई है। कैलाश गहलोत सारी सीटें आम आदमी पार्टी आ रही है। तो उनकी नींव हिली हुई है, कांटे की टक्कर है। और मैं आपको ये कह सकता हूं इसीलिए, क्योंकि दिल्ली की राजनीति को जो भी थोड़ा भी गहराई से देख रहा है वो ये बात समझ सकता है, संजय सिंह के जेल जाने के बाद आम आदमी पार्टी सड़क में लोगों को नहीं उतार पाई। मनीष सिसोदिया के जेल में जाने के बाद जिस प्रकार का विशाल प्रदर्शन की उनको उम्मीद थी, 30 लोग बैठे थे। तो पुलिस आपके कैसे उतारे वो सड़क पर लोग? नहीं, पुलिस जब अन्ना आंदोलन होता था तब भी पुलिस किसी और के पास ही थी। जब लोग उतरते हैं तो लोग दिखते हैं, और जब लोग उतरना बंद कर देते हैं तो वो भी कैमरे पे दिखाई देता है। जनता साथ में नहीं है। और ये चिंता की रेखाएं उनकी लड़खड़ाती हुई जबान और उनकी अभद्र भाषा में दिखाई देती है कि उनको पता है कि अब जनता का साथ छूट रहा है।